इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कप्तानी भी की, टॉप ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन, बाद में कमेंट्री भी की, जेफरी बॉयकॉट। बॉयकॉट ये कहते हैं कि इंडियन मीडिया टेल का जोर लगा रहा है भाई साहब के बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को एशेज से बड़ी टेस्ट सीरीज साबित करे। ठीक है, लेकिन इस साइड के वो जितना मर्जी जोर लगा लें भाई साहब, एशेज के मुकाबले का कोई दूसरा टेस्ट सीरीज़ या जिसे कहते हैं ना इस लेवल की टेस्ट क्रिकेट वो नहीं खेली जाती। इंडियन मीडिया इज़ ट्राइंग हार्ड टू मेक बीजीटी इक्वल टू द एशेज बट इट वोंट हैपन। जेफरी बॉयकॉट। अच्छा, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती यार, ये आपस में क्यों ये कंपैरिजन्स करते हैं? मतलब ये मर्दों के अंदर जब कोई जनानी जागती है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये बिल्कुल वही बात है कि दो औरतों ने बिल्कुल जिसे कहते हैं एक ही तरह के कपड़े पहने हो और दुपट्टे पे बहस चल रही हो कि किसके दुपट्टे का जनाब कपड़ा भी सेम, रंग भी सेम, लेकिन एक जो है वो जमाई ले रही है कि नहीं मेरे वाले का जो डाई किया हुआ है ना है वो उसमें शाइन ज़्यादा है। सर एशेज 100 साल पुरानी है, 1882-83 में स्टार्ट हुई थी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, अल्लाह आपका भला करे, 96-97 में। ठीक है, आपकी ये जो आपकी और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है वो 1932 से हुई है। अब अभी रिसेंट ईयर्स आपने नाम आकर उसका पटौदी ट्रॉफी रख दिया है। जब इंडिया जाता है इंग्लैंड, जब आप आते हैं तो एंथनी डी मेलो ट्रॉफी आपने उसका नाम रख दिया है इंडिया के अंदर। तो सरकार बात ये है कि मैं ये कंपैरिजन्स क्यों बिल्डअप होते हैं? आप एशेज़ के कैसा मुकाबला कर रहे हैं बिला वजह में? एशेज़ की मैंने आपको बताया एक पूरी हिस्ट्री है, एक लेगेसी है। वो दुनिया की सबसे छोटी ट्रॉफीज़ में से एक एशेज़ की है, इतना सा वो अन है, उसी की सारी गेम है, हैं जली हुई राख है उसके अंदर, वो एक अलहदा चीज़ है बेल्स की। बट ठीक है, आपकी एक पूरा दो कल्चर्स आपस में लड़ रहे होते हैं एशेज़ में, वो सब समझ में आता है। ठीक है, तो आप उस लेगेसी पे कायम रहें, आपको ठंड होनी चाहिए। इंडियन मीडिया जो, और अगर इंडियन मीडिया ये काम कर रहा है बहुत बड़ा फुद्दू है भाई। तुम्हारी टीम कहीं पर भी क्रिकेट खेलने चले जाए, जैसी भी क्रिकेट खेल रही हो, तुम्हें इतने आई बॉल्स मिलती हैं कि तुम उस टूर्नामेंट को, उस सीरीज को कहाँ से कहाँ उठाकर पहुंचा देती हो। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बिला वजह में ये कंपेरिजन बनाने की? और मुंह से बोलती हैं ना चीज़ें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहता है जी कि ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई है 2024-25 की, हमारे मुल्क में खेले जाने वाली चौथी सबसे बड़ी सीरीज थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहता है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर 2 बिलियन प्लस व्यूज़ आए हैं सोशल मीडिया वीडियोज़ के ऊपर। वो चैनल 7 वाले कहते हैं हमने भाई साहब इधर मिलियन प्लस, 2.5 मिलियन शायद, मिलियन प्लस ही हमने जाके डायरेक्ट ऑडियंस को कैचअप किया है। हमने जाकर उनको दिखाया है ये लो क्रिकेट देखो बड़ी मज़ेदार हो रही है। उसके अलावा जो वो क्राउड आया है वो अलग से, 8-8.5 लाख बंदा स्टेडियम्स में आकर वो सीरीज़ देख कर गया है। एमसीजी में तो रिकॉर्ड ही टूटा है ना, रोज़ 3 लाख, रोज़ 3 लाख। मैं तो सोचता हूँ भैंस की आंख, वहाँ रोज़ मेला लगा होता होगा बे, 3 लाख बंदा आ रहा है। तो ये नंबर्स भी तो आपके सामने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि यार आप इन नंबर्स को साइड पे कर सकते हैं। एशेज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, बीजीटी की अपनी इंपॉर्टेंस है। इंडिया जब इंग्लैंड जाता है या इंग्लैंड जब इंडिया आता है, उस टेस्ट सीरीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप इन तीनों को एवी बिला वजह में कंपेयर कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, फलाना टिमकाना। नहीं भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। जहाँ पर क्वालिटी, मेरा बड़ा सिंपल सा है, मैं हर उस सीरीज़ को बड़ी सीरीज़ मानता हूँ, हर उस मैच को बड़ा मैच मानता हूँ जिसमें आपको क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले, आप कुछ सीखें कि यार ये बंदा बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, इसकी लाइन क्या है, लेंथ क्या है, बैटर्स को कैसे इसने रीड किया हुआ है, कहाँ पर ये अपनी बॉलिंग को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। वो पेसर है, वो स्पिनर है, आप बैटर हैं, आपको टेक्निकल 100 किस्म की एडवाइजेज मिल रही हैं। अगर आप एक यंग क्रिकेटर हैं, फुटवर्क ठीक है, बैट की मूवमेंट, हेड पोजीशन, ये कलाइयों का इस्तेमाल, आपकी डिफरेंट किस्म की शॉट्स, आपकी टेक्निक, आपका स्किल सेट, आपका टेम्परामेंट, अबे ये चीज़ें सिखाओ। साड़ी सीरीज़ बड़ी है, हमारा दुपट्टा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डाई हुआ है। अच्छा, तुम्हारा अच्छे तरीके से डाई हुआ है, ये देखो मेरे वाले की पीको कितनी ज़बरदस्त हुई भी है। अन्नी दियो ये बहसें हैं करने वाली। मुझे तो आज तक इन बहसों की नहीं समझ में आई यार। साडा शिमला ऊंचा, ये वही वाली बात हो गई ना, वो वाघा बॉर्डर के ऊपर आम ही किसकी टांग ऊंची है। नीचे से बेशक वो जिसे कहते हैं पैंट चीरी जाए, वो दिक्कत नहीं है, टांग ऊंची जानी चाहिए। अब बस कर दो भाई, मुफ्त के कंपैरिजन। एशेज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट ना होती तो ये जो नंबर्स आए हैं ना कि क्रिकेट फैंस ने किस हिसाब में उस सीरीज को देखा है, ये ना आते फिर।
अगर इम्पॉर्टेंट ना होती, बड़ी ना होती, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपनी बड़ी है, इंग्लैंड के इंडिया के इंग्लैंड के टूर्स इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो ये पाकिस्तान इंडिया आपस में बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते। मौजूदा दौर में पाकिस्तान इंडिया अगर बायलैटरल सीरीज खेले तो सोचें नंबर्स कहाँ जाएंगे। फिर मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ, चैलेंज करके, कि पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज खेले, एक ही बेशक खेल ले, एक उस सीरीज में जो आपके पास नंबर्स आने हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कमर का ना कमरा हो जाना। वो जो दौलत कमाई जाएगी उसको तो छोड़ ही दो ना, वो नंबर्स इतना बड़ा आना है आपके पास। तो उससे क्या होगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया की, फिर उस हिसाब से तो पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ है वो सबसे बड़ी है। राइवलरी मैटर्स, क्वालिटी क्रिकेट मैटर्स। राइवलरी रखो, क्वालिटी क्रिकेट लोगों को दिखाओ, हर सीरीज़ बड़ी है। फिर वो आप उसको नाम जो मर्जी दे लो, एशेज दे लो, बीजीटी दे लो, जो मर्जी दे लो। सिंपल इज दैट। मेरा ये उसूल है इसके ऊपर और मेरा यही टेक है। लोगों को अच्छी क्रिकेट दिखाओ, लोगों को पसंद आएगी, लोग देखेंगे। फिर आपने इन टर्म्स ऑफ नंबर्स उसे बड़ा कहना है, आपने इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्रिकेट उसे बड़ा कहना है, आपने इन टर्म्स ऑफ राइवलरी उसे बड़ा कहना है, आपने इन टर्म्स ऑफ लेगेसी उसे बड़ा कहना है, आपने इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री उसे बड़ा कहना है, जो मर्जी कहो। लेकिन लोगों को ये दो चीज़ें दिखाओ, क्वालिटी क्रिकेट, ठीक है, और उस क्वालिटी क्रिकेट के अंदर पैशन। बस सिंपल इज दैट। और क्या है भाई, मुफ्त के कंपैरिजन ना की, ये कंपैरिजन वैसे कुछ नहीं होता। और इंडियन मीडिया को मैं यही कहूँगा, चिल करो बे। अगर कर रहे हो ना तो बेवकूफ़ हो आप बहुत बड़े, आपको अपनी ऑडियंस का ही नहीं पता। फिर रिस्पेक्ट किया करो अपनी ऑडियंस की। बिला वजह में उन बेचारों को कहाँ से कहाँ तुम लोग रगेड़ते रहते हो। वो अपनी एक ताकत रखते हैं, अपनी एक आवाज़ रखते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं यार। इंडियन क्रिकेट फैंस, उनको रिस्पेक्ट किया करो बे। आम लोग हैं, टीवी पर नहीं आते, सोशल मीडिया पर तो बात करते हैं ना, उसी से कम कुछ सीख लिया करो। चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।